नमस्कार, जय हिंद और जय भारतम। दोस्तों, शून्यकाल का शून्यलाप में आपका स्वागत है। आज ओणम है। आप सभी को ओणम की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वस्तुतः यह प्रश्न मेरे दिमाग में कई दिनों से घूम रहा था और मैंने देखा भी कि मैं जब भी अपने कुछ मलयाली मित्रों से बात करता था और जब भी बात चलती थी कि हमारे त्यौहार हैं, उनके पीछे की ये कथाएं हैं, नो नो नो, ओणम इज अ सेक्युलर फेस्टिवल, यू नो। Everybody prepares Onam Sadhya, and in that veg and non-veg both are there. So it is a secular festival. It has to be a secular festival. मैंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हैं बात कुछ हद तक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए कि आप ओणम मनाते क्यों हैं? तो महाबली हैं। महाबली कौन है? राजा बलि थे। वो पाताल गए। क्यों पाताल गए? क्योंकि विष्णु का 5वां अवतार जो हुआ, वामन अवतार, जिन्होंने कि 3 पग में पूरी, मतलब 1 पग में धरती और 1 पग में आकाश नाप लिया, और तीसरे पग में जब और कुछ नापने के लिए नहीं था तो उन्होंने कहा कि आप मेरा शरीर नाप लीजिए। तो ये सेक्युलर फेस्टिवल कैसे हुआ, ये मेरे समझ में नहीं आता है। उससे पहले कई लोगों ने ये कहना शुरू किया कि बलि जो है तो कि दलितों के ऊपर अत्याचार था, बलि दलित थे। भाई, जो दानवों का राजा था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रहलाद के पुत्र थे वो बलि। तो हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र बलि। अब ये हिरण्यकश्यपु कौन था? वही जिसका वध भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेके किया था। अब ये हिरण्यकश्यपु किसका पुत्र था? मतलब ये हम कहें कि दिति और अदिति कश्यप की 2 पुत्रियां थी, ऋषि कश्यप की। तो दिति से दैत्य हुए, दैत्यों का परिवार खानदान चला, और अदिति से देव हुए। तो अब ऋषि कश्यप की पुत्रियों का परिवार दलित कब से हो गया? बात वस्तुतः यह है कि हमारे समाज में कुछ विघ्न संतोषी हैं और उन्हें इसकी आदत लग गई है कि वो हमारे सारे त्योहारों पे कुछ न कुछ विघ्न डालें। अब जहाँ पर हम प्रतिमा स्थापित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वहाँ पे इसके आसार कम हो जाते हैं, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो तब भी उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। अब बंगाल से पिछले कुछ सालों से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। आशा करता हूँ कि इस बार यह आवाज़ नहीं उठेगी कि दुर्गा पूजा इज अ कल्चरल फेस्टिवल। जैसे हमारे केरल के मित्र कहते हैं कि ओणम इज अ सेक्युलर फेस्टिवल। ये कहाँ से सेक्युलर हुआ मेरे समझ में नहीं आता है। वोकिज्म की हद है। मतलब सिर्फ वोकिज्म की हद नहीं है, आप एक पूरी सभ्यता को, उसके पूरे पहचान को या तो कि मिटाने पे पड़े हैं या फिर एप्रोप्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। नो नो, वी हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस इन केरला, एवरीबडी सेलिब्रेट्स ओणम। गुड, they should celebrate. I don't have, and one shouldn't have, any problem in celebrating this festival or any festival by anybody. लेकिन आप मुझको ये बताइए कि आप ओणम का आरंभ कैसे हुआ और क्यों हुआ? जब आप यही मिटा देंगे तो फिर ओणम का अर्थ क्या रह जाएगा? ओणम तो यही है ना कि इस दिन राजा बलि, जिनको केरला में महाबली कहा जाता है, वो पाताल से आते हैं। उनके आगमन की प्रसन्नता में, खुशियों में अच्छा खासा भोज दिया जाता है, जिसको ओणम साध्या बोलते हैं। 27-28 तरह से ऊपर के ही पकवान होते हैं। मुझे
एक एक श्लोक याद आ रहा है। ये जो रक्षा सूत्र जब बांधते हैं हम, तो उस रक्षा सूत्र को बांधते समय मंदिर का पुजारी या आपका पुरोहित जो भी पंडित होता है, वो एक श्लोक पढ़ता है, येन बध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचल। जिस तरह से तुमने संकल्प से या प्रतिज्ञा से राजा बलि को बांधा, जो कि दानवों के राजा थे, महाबली थे, इसी तरह से मैं तुमको संकल्पित करता हूँ कि तुम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो ये जब हम किसी भी मंदिर में जाते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो पंडित या पुजारी ये श्लोक कहता है। इसके पीछे की कथा भी यही है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है कि जब दानवों के गुरु थे, गुरु शुक्राचार्य। अब गुरु शुक्राचार्य जो हैं, उनको पता था कि विष्णु वामन का रूप धर के आएंगे और बलि से दान में धरती और आकाश और पाताल तीनों मांगेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पाताल भी दे दोगे तो जाओगे कहाँ। जब उन्होंने राजा बलि को आगाह किया, सावधान किया कि देखो विष्णु वामन का रूप पकड़ के आएंगे देवों की सहायता करने के लिए, तुम उनकी बात को मत मानना। राजा बलि ने कहा कि जब वो आएंगे और मेरे से मांगेंगे तो मैं ना कैसे करूँगा। शुक्राचार्य ने बहुत सोचा। उन्होंने कहा कि एक उपाय है, वो ये है कि संकल्प बिना जल के पूरा नहीं होगा, तो मैं जल पात्र में छुप के बैठ जाता हूँ और जल को बाहर आने नहीं दूंगा। तो वो छुप के बैठ गए और जब पुरोहित जल गिराने लगा संकल्प करने के लिए, तो जल बाहर नहीं आया। तो वामन देव ने देखा, उन्हें समझ में आ गया कि पूरा माजरा क्या है, किस्सा क्या है। और उन्होंने कुश की नोक से हल्का सा छेद किया और वो उनकी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बाईं आँख में, और शुक्राचार्य की एक आँख फूट गई और वो वहाँ से निकल के भागे। फिर जल गिरा, संकल्प लिया गया। तो एक कदम में उन्होंने पूरा आकाश नापा, दूसरे कदम में उन्होंने धरती नापी, और तीसरे कदम में कहा कि राजा बलि ने कहा कि प्रभु अगर आप पाताल भी नाप लेंगे तो फिर मैं अपने लोगों को लेके कहाँ जाऊँगा। मैंने कहा कि फिर मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो उन्होंने तीसरे पग को नापने के लिए अपना शरीर आगे कर दिया और उसके बाद वो पाताल चले गए। अगर आप इसको, जो कि विष्णु के इस त्यौहार को, जो कि विष्णु के 5वें अवतार से जुड़ा हुआ त्यौहार है, उसको एक कल्चरल और सेक्युलर फेस्टिवल कहने लगे हैं या कहेंगे, तो फिर मुझे आपकी बुद्धि पे तरस ही आएगा। लेकिन बात सिर्फ तरस खाने की नहीं है। यह एक प्रयास है जो बहुत लंबे समय से चल रहा है। मैं इसके बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, एक बार फिर आज बात कर रहा हूँ कि यह प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहा है कि हिंदुओं को उनकी जड़ों से काटा जाए। और इस प्रयास का पहला कदम यह था कि संस्कृत को, जो संस्कृत भाषा है, उसको सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा बना करके लोगों के दिमाग में बिठा दिया गया। एक बात याद रखिए, कोई भी भाषा तभी फलेगी फूलेगी, पुष्पित पल्लवित होगी, जब उसमें अर्थोपार्जन की संभावनाएं हों। आज थोड़ी बहुत वर्तमान सरकार के प्रयास से, मोदी सरकार के प्रयास से संस्कृत में आपको अर्थोपार्जन की संभावनाएं दिखने लगी हैं। नहीं तो बीच में एकदम शून्य हो चुके थे, लगभग शून्य। आज कम से कम उत्तराखंड की राजभाषा है संस्कृत। आज दूरदर्शन में संस्कृत पे प्रोग्राम आते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम आने लगे हैं। बीच में समाप्त हो गया था। आप जब भाषा नहीं जानेंगे, और भाषा नहीं जानने का ये कारण होगा, का परिणाम ये होगा कि आपके जो कथाएं हैं, आपका जो इतिहास है, वो आप वो मूल टेक्स्ट में नहीं पढ़ेंगे, आप उसका अनुवाद पढ़ेंगे। और अनुवाद कोई कितनी भी सच्चाई से क्यों न किया हो, उसमें अनुवादक का बायस जो है वो आ जाता है, एक एजेंडा आ जाता है। और फिर हमारे पास तो ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिनको संस्कृत का स नहीं आता है, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान माने जाते हैं। मैक्स मिलर, माइकल वेटजेल, रोमिला थापर,
इरफान हबीब, बहुत नाम हैं। ये 3-4 तो बस ऑफ हैंड मुझे याद आए। तो इतना मान के चलिए कि ओणम यह तो एक सेक्युलर त्यौहार नहीं है, यह एक हिंदू त्यौहार है। दुर्गा पूजा यह एक कल्चरल त्यौहार नहीं है, यह एक हिंदू त्यौहार है। अब बात आती है कुछ और खबरों पे। आज तो वैसे मैंने देखा कि अपने केजरीवाल साहब का एक वो दिखा मुझे कि मुझे गोवा में सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा तो मैं E20 को विदिन अ मंथ या 45 दिनों में वापस ले लूँगा। भाई साहब, आपने 2 बार तो सरकार बनाई दिल्ली में, एक ढंग का स्कूल तो बनाया नहीं आपने। शराब नीति आपने ऊपर से लागू कर दी, जिसका केस अभी आपके ऊपर चल रहा है। वास्तव बात यह है, सच्चाई यह है कि दिल्ली का राज गया उनके हाथ से, और मोस्ट प्रोबेबली इस बार पंजाब का भी राज जाएगा उनके हाथ से। अब 10 सालों में जो उनकी आदत ख़राब हो गई है कि मुझे जहाज़ पे ही घूमना है, शीश महल में ही रहना है, तो कहीं ना कहीं का शासन रहेगा तभी उनको वो सब सुविधाएँ मिलेंगी। और मुझे लगता है कि 27 के पंजाब के चुनाव में आम आदमी पार्टी हारेगी। कौन आएगा ये तो पता नहीं। हो सकता है कि त्रिशंकु विधानसभा आ जाए, हु नोज। चलिए, आज ओणम है, ओणम की बधाइयाँ स्वीकारें और इसको एक हिंदू त्यौहार मान के चलें, हिंदू त्यौहार की तरह मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।